चैप्टर 2। नरक की गहराई और एक अधूरा दिल। अंधकार। बस यही बचा था जब दिव्यांजलि की रोशनी हवेली से गायब हुई थी। रावण और अर्जेन दोनों हवेली के मलबे में खड़े थे, उनकी आंखों में वही सवाल। वो कहाँ गई? दीवारों पर अब भी आग की लपटें नाच रही थीं। धूल, राख और टूटे पंखों के बीच हवेली अब एक वीरान युद्धभूमि लग रही थी। अर्जेन ने जमीन पर गिरे पंखों को उठाया। एक सफेद, एक काला। उसने धीरे से कहा, उसकी रूह अब न रोशनी में है, न अंधकार में, वो बीच में फंस चुकी है। रावण गरजा, मतलब? अर्जेन ने गहरी सांस ली, मतलब वो अब नरक की गहराई में है, वहां जहां कोई देवदूत कभी नहीं पहुंचा। रावण ने उसकी ओर देखा, आंखों में नफरत थी, पर कहीं गहराई में डर भी। तो क्या हम उसे वापस ला सकते हैं? अर्जेन ने ठंडी मुस्कान दी, हम नहीं। रावण, तू उसे सिर्फ तबाही दे सकता है। उसे बचाने का हक सिर्फ उसी को है जिसने कभी उसे सच में चाहा हो। रावण ने तीखी हंसी हंसी, और वो तू है, सही कहा ना? वो फरिश्ता तेरे पवित्र दिल के लिए गिरी थी। मत भूल, अर्जेन, वो हमें दोनों को चाहती थी। अर्जेन की आंखें सख्त हो गईं, पर उसकी आवाज नर्म थी, नहीं, रावण, वो मुझे कभी नहीं चाहती थी। वो तो बस हमें बचाना चाहती थी, हमारे भीतर की उस रोशनी को, जिसे तूने बहुत पहले मार दिया था। फायर दृश्य 2। नरक की गहराई। दूसरी ओर दिव्यांजलि की चेतना धीरे धीरे लौटी। वो किसी अंधेरी जगह में थी, जहां न आसमान था, न जमीन का अंत। बस राख, जंजीरें, और एक ठंडी हवा जो फुसफुसा रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, फरिश्ते। उसने देखा, उसके पंख अब आधे जल चुके थे। सफेद पंखों के किनारे काले हो गए थे, जैसे रोशनी ने अंधकार से समझौता कर लिया हो। उसके सामने एक झील थी, लेकिन पानी नहीं, उसमें स्मृतियां बह रही थीं। हर लहर में उसका अतीत झिलमिला रहा था। वो पल जब उसने पहली बार रावण को देखा था, जब उसने अर्जेन की आंखों में रहम देखा था, और वो रात, जब उसने किसी एक को बचाने के लिए सब कुछ त्याग दिया था। कौन हूं मैं सच में? उसने खुद से पूछा। झील की परछाई ने जवाब दिया, वो जो प्रेम और पाप दोनों का जन्म है। अचानक किसी ने उसकी बांह थाम ली। एक काली परछाई उभरी, लाल आंखें, लंबा लबादा, और आवाज जो दिल की धड़कन रोक दे। स्वागत है, फरिश्ते। मैं हूँ मोटास, नरक का द्वारपाल। यहाँ कोई बिना कीमत के नहीं आता। दिव्यांजलि ने हिम्मत से कहा, मुझे यहाँ कुछ नहीं चाहिए, बस वापस जाना है। मोटास ने हंसते हुए कहा, वापस? स्वर्ग अब तुम्हें नहीं चाहेगा। तुम आधी अंधकार बन चुकी हो, और जो फरिश्ता अंधकार छू ले, वो फिर कभी पवित्र नहीं रहता। दिव्यांजलि की आंखें नम हुई, पर आवाज दृढ़ थी। अगर मेरा अंधकार किसी की रोशनी बचा सके, तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ। मोटास रुका, उसे ध्यान से देखा, फिर बोला, तो फिर एक शर्त है, तुम्हें अपने अतीत का सच जानना होगा, क्योंकि उसी में छुपा है तुम्हारा पाप और तुम्हारा प्यार। न्यू मून दृश्य 3। अतीत की परछाई। मोटास ने अपनी छड़ी झटकी, और झील का पानी उठने लगा। उसके बीच में एक दृश्य उभरा, सदियों पुराना स्वर्ग, जहां सब कुछ उजला था। वहां खड़ी थी दिव्यांजलि, लेकिन और भी चमकदार रूप में। उसके पास थे दो डेविल जुड़वा, रावण और अर्जेन, पर उस समय वे फरिश्ते थे। यह ये कैसे हो सकता है? उसने घबरा कर कहा। मोटास बोला, कभी ये दोनों भी स्वर्गदूत थे, पर तेरा दिल, फरिश्ते, उनके बीच बढ़ गया, और इसी प्यार ने उन्हें डेविल बना दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। नहीं, मैंने तो बस उन्हें बचाना चाहा था। हाँ, मोटास बोला, पर जब प्रेम इंसाफ से बड़ा हो जाए, तो स्वर्ग उसे पाप कहता है। तूने नियम तोड़े, उन्हें बचाने के लिए स्वर्ग की शक्ति चुरा ली, और उसी चोरी ने ताज को तोड़ दिया। स्वर्ग का पवित्र ताज, जो अब तेरी खोज का मकसद है। दिव्यांजलि स्तब्ध थी। तो ये सब उसकी ही गलती थी। रावण का क्रोध, अर्जेन का अकेलापन, और उसका खुद का निर्वासन, सब उसी एक हेवनली लव का परिणाम था। दृश्य 4। हवेली में वापसी की जंग। इधर हवेली में अर्जेन अपने कमरे में था, उसके सामने रेवन फिर से आया। मैं नीचे जा रहा हूँ, रेवन बोला, नरक की गहराई में। अर्जेन ने उसकी ओर देखा, तू वहां टिक नहीं पाएगा। वहां सिर्फ वही जा सकता है जिसके दिल में रोशनी बाकी हो। रेवन हंसा, रोशनी नहीं है, पर प्यार अब भी है। तुम्हें लगता है सिर्फ तू उसे बचा सकता है? नहीं, अर्जेन, वो मेरी भी थी। अर्जेन खामोश रहा, फिर उसने धीरे से कहा, अगर तू सच में उसे बचाना चाहता है, तो अपनी नफरत छोड़ दे। नफरत ही तो मेरा सहारा है, रेवन बोला, और वो ही मुझे उसके पास ले जाएगी।
उसने अपनी तलवार उठाए, उस पर जलती हुई लाल रेखाएं उभर आईं। अगर इस बार वो मुझे छोड़कर गई, तो मैं स्वर्ग और नरक दोनों को राख बना दूंगा। अर्जेन ने सिर झुका लिया। वो जानता था, ये जंग अब सिर्फ प्रेम की नहीं, विनाश की दहलीज तक पहुंच चुकी थी। दृश्य 5, दिव्यांजलि का निर्णय। नरक में दिव्यांजलि अब अपने अतीत को स्वीकार कर चुकी थी। उसने देखा, उसके सफेद पंख अब पूरी तरह आधे काले हो चुके थे। पर उसके दिल में अब कोई डर नहीं था। उसने झील में हाथ रखा और आवाज दी, अगर मेरे प्रेम ने ये आग लगाई थी, तो मैं खुद इसे बुझाऊंगी। झील से एक सुनहरी चाबी निकली। वो ताज का द्वार खोलने की कुंजी थी। मोटास बोला, तू सच में सब कुछ छोड़ने को तैयार है? दिव्यांजलि बोली, हाँ, अगर इससे रेवन और अर्जेन को मुक्ति मिलती है। मोटास हंसा, मुक्ति या फिर अमर बंधन? उसके शब्द हवा में गूंजे और उसी पल नरक का द्वार खुला। हजारों आत्माएं चीखीं, आग भड़क उठी और दिव्यांजलि के सामने रेवन खड़ा था। रेवन की आंखों में पागलपन था, पर उसके हाथ कांप रहे थे। तुमने मुझे छोड़ा क्यों? उसने चीखा। दिव्यांजलि ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम खुद को खो चुके थे। तो मुझे वापस पा लो। वो आगे बढ़ा, उसका हाथ थामा, पर उसके स्पर्श से दोनों के पंख जलने लगे। दिव्यांजलि ने दर्द से कहा, हमारा प्यार अब स्वर्ग या नरक नहीं समझ सकता, रेवन, ये बस चल सकता है। रेवन ने उसे गले लगाया, आंखों से आंसू बहे, और हवा में एक विस्फोट हुआ। सफेद और लाल रोशनी का मिलन, और दोनों के शरीर आग की तरह चमक उठे। हाई वोल्टेज अंतिम दृश्य सस्पेंस ट्विस्ट। जब धुआं छटा, वहां सिर्फ एक साया खड़ा था। अर्जेन, उसके हाथ में वही ताज था, स्वर्ग का पवित्र ताज। उसकी आंखों में आंसू थे, और होठों पर एक वाक्य, तुम दोनों जल गए, पर मैं अब वो ताज बनूंगा जो तुम्हें जोड़ देगा। वो ताज उसके सिर पर चमका, और हवेली फिर से रोशनी में नहाई। लेकिन हवेली के दरवाजे पर एक नई परछाई उभरी, सफेद पंखों के साथ, दिव्यांजलि की आत्मा। उसने धीरे से कहा, अब हेवनली लव फिर से शुरू होगा, पर इस बार रोशनी के भीतर छिपी अंधकार के साथ।